हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का चैप्टर लाइफ प्रोसेस डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन स्टडी किया था। आज हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, आज हम जो टॉपिक्स देखते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट अगर मैं टॉपिक की बात करूँ, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के बारे में हम अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम सेकंड टॉपिक की बात करें तो दैट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के भी मैंने दो जो टाइप्स है वो मेंशन कर रखे हैं, दैट इज़ ए एंड बी। अब देखिए, अगर मैं ए पॉइंट की बात करूँ तो इसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है। इसमें मैंने मेंशन कर रखे हैं टू टाइप्स, दैट इज़ ऑटोट्रोप एंड सेकेंड वन हेटरोट्रोप्स। अगर हम हेटरोट्रोप्स की बात करें तो हेटरोट्रोप्स के कितने टाइप्स हैं, तो इसके 3 टाइप्स हैं, दैट इज़ फर्स्ट होलोजोइक, सेकंड सेप्रोफाइटिक, थर्ड पैरासिटिक। आगे हम इसको वन बाय वन इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस बी पॉइंट, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। आफ्टर दैट we are going to study third topic, that is respiration, after that transportation, and fifth जो टॉपिक है हमारा लास्ट वन, excretion। तो चलिए आगे हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं इन टॉपिक्स को। ये टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो देखिए, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो इसमें देखिए, द प्रोसेस इन विच वी टेक फूड एज न्यूट्रिएंट्स एंड यूज इट फॉर वर्क एज एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेन आवर लाइफ इज़ नोन न्यूट्रिशन। कि वो प्रोसेस जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, खाने को इनटेक कर रहे हैं हमारी बॉडी में और उसको एनर्जी की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं फॉर वर्क, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेन आवर लाइफ, उसी प्रोसेस को हमने बोला है न्यूट्रिशन। अगर मैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं तो इसके 2 टाइप्स हैं, दैट इज़ फर्स्ट वन ऑटोट्रोफिक एंड सेकंड वन हेटरोट्रोपिक। तो चलिए हम फर्स्ट जो है और ऑटोट्रोप्स जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें those organisms which can make food themselves from simple substance like carbon dioxide, water by the process of photosynthesis are called autotrophs। मीन्स वो ऑर्गेनिज़म जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का यूज करके अपना खाना बना रहे हैं, उन ऑर्गेनिज़म को हमने बोला है ऑटोट्रोप्स। और वो इस प्रोसेस में सिंपल सब्सटेंस का यूज कर रहे हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल एक्सेट्रा। आगे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ऑल ग्रीन प्लांट्स इसके क्या हैं बेटा, एग्जाम्पल। तो चलिए आगे हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड लाइक ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कि वो प्रोसेस जिसकी हेल्प से ग्रीन प्लांट अपना खाना बना रहे हैं, उस प्रोसेस को हमने बोला है फोटोसिंथेसिस। और इस प्रोसेस में वो क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, इस प्रोसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं, वाटर यूज़ कर रहे हैं, सनलाइट यूज़ कर रहे हैं और क्लोरोफिल का यूज़ कर रहे हैं। क्लोरोफिल आपको पता है कि ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है। तो चलिए आगे हम इसको कंटिन्यू डिस्कस करते हैं। आगे अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो देखिए, प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं, एयर से ऑब्टेन कर रहे हैं। सेकंड जो है वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि प्लांट्स सॉइल से ऑब्टेन कर रहे हैं। और जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होती है। और सनलाइट का जो सोर्स है वो है हमारा सन। तो आगे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो देखिए, उसमें बन रहे हैं ग्लूकोज एज ए फूड, जिसको हमने कार्बोहाइड्रेट्स भी बोला। कार्बोहाइड्रेट इसलिए बोला है क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। आगे इसमें एक गैस, जो एसेंशियल गैस जो इवॉल्व हो रही है, दैट इज़ ऑक्सीजन एंड थोड़े अमाउंट में वाटर भी क्या होएगा,
ऑब्टेन होएगा। मीन्स एज ए प्रोडक्ट वाटर भी इसमें प्रोसेस में इवोपरेट होएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। आगे चलिए अगर हम डिस्कस करें इसके एसेंशियल जो कंडीशन है, जो नेसेसरी कंडीशंस हैं, वो आगे हम इससे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, द कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस दैट इज़ the presence of carbon dioxide, water, chlorophyll and sunlight is necessary condition for photosynthesis। कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, क्लोरोफिल है और जो सनलाइट है वो एक नेसेसरी कंडीशन है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। अब देखिए हाउ दीज ऑब्टेन, कि हम जो प्लांट्स है इसको कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो प्लांट टेक CO2 गैस फ्रॉम इन्वायरमेंट और एयर विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो स्टोमेटा की हेल्प से ऑब्टेन करते हैं एयर से। अब इसमें देखिए कि स्टोमेटा क्या होते हैं। तो स्टोमेटा आर टिनी पोर इन प्लांट्स विच इज़ प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीफ। जो स्टोमेटा है वो टिनी पोर्स होते हैं जो कि लीव्स के सरफेस पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि स्टोमेटा के स्ट्रक्चर, मैंने 2 स्ट्रक्चर इस पे डायग्राम्स मैंने मेंशन कर रखे हैं। दैट इज़ ए ओपन स्टोमेटा, बी क्लोज स्टोमेटा। अगर हम ओपन स्टोमेटा की बात करें तो देखिए इसमें जो ग्रीन कलर की जो आउटलाइन दिख रही है दैट इज़ सरफेस ऑफ लीफ, और जो ब्लैक डॉट जो दिख रहे हैं हमें दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट, और ये 2 कर्व्ड शेप जो हमें लिप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दैट इज़ गॉड सेल। गॉड सेल का फंक्शन है कि ये स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करते हैं। तो ये हमारा फिगर ए जो है वो है ओपन स्टोमेटा का। अगर मैं फिगर बी की बात करूँ तो इसमें स्टोमेटा क्लोज्ड हैं और जो गार्ड सेल है वो स्ट्रेट कंडीशन में, मीन्स जो गार्ड सेल हैं वो स्ट्रेट हो रखी हैं क्योंकि इसमें जो स्टोमेटा है वो क्लोज कंडीशन में है। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं कि वाटर कैसे ऑब्टेन करते हैं प्लांट्स। Water and minerals are absorbed from the soil with the help of root। जो प्लांट्स हैं वो वाटर और मिनरल्स को रूट के हेल्प से एब्जॉर्व करते हैं सॉइल से, और वो देखिए उनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है जिनकी हेल्प से कि वाटर पूरे प्लांट्स में ट्रांसफर होता है। देखिए पाइप लाइक स्ट्रक्चर वेसल्स प्रेजेंट थ्रू आउट द रूट स्टेम ब्रांचेस एंड लीव्स नॉन जाइलम। कि जो प्लांट्स हैं वाटर और मिनरल्स किनकी हेल्प से, रूट की हेल्प से ऑब्टेन कर रहे हैं, और रूट्स में क्या प्रेजेंट है, रूट स्टेम ब्रांचेस में पाइप लाइक स्ट्रक्चर वेसल्स प्रेजेंट है दैट इज जाइलम। तो जाइलम का वर्क क्या है, देखिए जाइलम ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स इन ऑल पार्ट ऑफ प्लांट्स। कि जो ये जाइलम है ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे प्लांट्स के पार्ट्स में, जिसकी हेल्प से जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं। तो इसमें मैंने डायग्राम भी शो कर रखा है दैट इज़ जाइलम। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं कि क्लोरोफिल कहाँ होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। क्लोरोफिल की अगर मैं बात करूँ तो दिस इज़ प्रेजेंट इन लीव्स ऑफ प्लांट की जो लीव्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होता है, और लीव्स में भी क्लोरोप्लास्ट होता है जिनमें क्लोरोफिल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और इसका वर्क क्या है, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। की जो सनलाइट जो होती है उनको एब्जॉर्ब करने में क्या करता है, हेल्प करता है। अब अगर हम 5th पॉइंट की बात करें तो दैट इज़ सनलाइट। कि मेन सोर्स क्या है इसका, वो है सन। इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। की जो एनर्जी है वो हमें किससे मिल रही है, सन से मिल रही है प्लांट्स को, और वो इसका क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए कौन कौन से जो इवेंट्स हैं वो इसमें
होते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो दे रखा है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, की जो क्लोरोफिल है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। सेकंड क्या प्रोसेस है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और जो कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, और कार्बन डाइऑक्साइड किस में हो रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में, जो हमने थर्ड पॉइंट में डिस्कस कर रखे हैं। तो ये पूरी जो प्रोसेस है ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। आगे हम डिस्कस करेंगे डेजर्ट प्लांट की। अगर हम बात करें तो डेजर्ट प्लांट में क्या होता है कि वो नाइट में क्या करते हैं, नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक करते हैं और एक इंटरमीडिएट मीन्स बीच का कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, और जब नेक्स्ट डे जब सनलाइट उनको ऑब्टेन होती है तो वो कंप्लीट उस प्रोसेस को करते हैं। तो देखिए इसमें इफ़ वी डिस्कस अबाउट डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड मेक एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी absorbed by the chlorophyll during day, it due to some environmental and physical condition, कि जो डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट को कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करके और एक इंटरमीडिएट तैयार करते हैं, और नेक्स्ट डे जब उनको सनलाइट जब प्रोवाइड होती है तो उसका यूज करके अपना प्रोडक्ट मीन्स अपना भोजन बनाते हैं। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे व्हाट इज हेटेरोट्रोप्स की। हेटेरोट्रोप्स क्या होते हैं, those organism which cannot make food themselves by the process of photosynthesis, कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना नहीं बना सकते हैं, कौन सी प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, और वो किस लिए, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, एंड टेक फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट और एनिमल आर कोल्ड हेटेरोट्रोप्स, और वो अपना खाना ग्रीन प्लांट से और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। उन ऑर्गेनिज्म को हमने क्या बोला है, हेटेरोट्रोप्स, और उनमें न्यूट्रिशन कौन सा टाइप का होता है, हेटेरोट्रोफिक। तो देखिए इसे में अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो ऑल नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक फंगी, एल्गी एक्सेट्रा एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ये जो हैं ऑल क्या हैं, हेटेरोट्रोप्स के एग्जाम्पल हैं। तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं कि हेटेरोट्रोप्स जो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है वो कितने टाइप का है। तो देखिए इसमें मैंने शो कर रखा है कि कितने टाइप का न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रोप्स में। तो देखिए इसमें 3 टाइप्स का इट हैज़ 3 टाइप्स, दैट इज़ फर्स्ट है होलोजोइक, सेकंड है सेप्रोफाइटिक, थर्ड है पैरासिटिक। तो हम अगर होलोजोइक की बात करें तो देखिए इन दिस एनिमल्स कंज्यूम सॉलिड फूड एंड ब्रेक इट इनसाइड द बॉडी, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सॉलिड फूड को कंज्यूम करते हैं और उन आफ्टर दिस वो बॉडी में ही उनका सिंपल सब्सटेंस में उसको कन्वर्ट करते हैं, उनको हमने बोला है होलोजोइक। इसमें अमीबा आ गया और इसमें एनिमल्स इसके क्या हैं एग्जाम्पल। अगर मैं सेप्रोफाइटिक की अगर मैं बात करूँ तो देखिए ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर, कि मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर, गले सड़े और मरे हुए जो मटेरियल होता है उनके ऊपर ग्रो करते हैं और उनसे अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, उनको हमने क्या बोला है, सेप्रोफाइटिक। तो इसमें एग्जाम्पल है फंगी, जिसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है मशरूम। अगर हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो देखिए पैरासाइट लाइव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म एंड ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, कि ये पैरासाइट जो हैं वो जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर रहकर भी और उसकी बॉडी के ऊपर भी रहकर अपना खाना क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, उसको हमने बोला है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कस्कुटा मीन्स अमरबेल,
ये सब हमने देखे हैं टाइप्स ऑफ एटोटॉपिक न्यूट्रिशन। चलिए आगे हम देखते हैं। अगर हम अमीबा की बात करें तो देखिए इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, अमीबा क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक ये पूरा एक सिंगल सेल का बना हुआ होता है, इसलिए हमने इसको सिंगल सेल बोला है। लाइक अमीबा द फूड में बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नोन एज सूडोपोडिया। कि जो अमीबा में है वो उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है वो हम आगे देखिए डायग्राम के हेल्प से डिस्कस करते हैं। तो देखिए अगर मैं अमीबा के मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूँ तो इसमें मैंने डायग्राम के थ्रू डिस्कस कर रखा है। तो अगर हम ए जो है फिगर की बात करें तो इसमें देखिए ये अमीबा है, यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है और ये हमने क्या बोल रखे हैं, फूड पार्टिकल्स। आफ्टर दिस अगर मैं बी पॉइंट की बात करूँ, बी डायग्राम की बात करूँ तो इसमें देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमें शो हो रहे हैं जिनको हमने बोला है सूडोपोडिया, और जो पूरे उसको फूड पार्टिकल को क्या कर रहा है, एनसेकर कर रहा है, मीन्स उसको चारों तरफ से कवर करने की कोशिश कर रहा है। अगर फिगर सी की बात करूँ तो इसमें उसने सूडोपोडिया की हेल्प से पूरे जो फूड पार्टिकल है उसको कवर कर लिया है चारों तरफ से और एक वैक्यूल बना लिया, मीन्स एक स्पेस बना लिया जिसको हमने बोला है फूड वैक्यूल। आगे अगर मैं डी पॉइंट की बात करूं तो डी फिगर की बात करूं तो इसमें देखिए पूरा जो है उसने उसको कंज्यूम कर लिया है और उसको डाइजेस्ट कर लिया है और वेस्ट मटेरियल भी वैक्यूल्स के हेल्प से आउट कर दिए हैं। तो ये क्या है, न्यूट्रिशन इन अमीबा, कि जो अमीबा है उसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो चलिए अगर हम आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू।